देखिए गर्स-गोरिन पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, गर्स-गोरिन थ्योरम को अप्लाई करना है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जो कि सिमेट्रिक है, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है। देखिए ये वाले जो एलिमेंट हैं 1 1 -1 सेम, ये वाली चीज़ सेम है ना, तो ए आई जे आई इक्वल है, तो ये इसलिए सिमेट्रिक बोला जा रहा है। ठीक है, हमें करना क्या है, ये बताना है कि इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 5 से 9 के बीच में होगी। इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 5 से 9 के बीच में होगी, ये बताना है। इसके बाद ये बताना है, कैलकुलेट करना है डी अल्फा ए डी अल्फा -1, जहां की डी अल्फा ये दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा की वो वैल्यू निकालना है ताकि जो है λ1 एक आइगन वैल्यू जो है इस रेंज में लाई करे। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब पहले इसकी आइगन वैल्यू बताइए कि एक आइगन वैल्यू इस रेंज में होगी। अब इस आइगन वैल्यू को शिफ्ट करना है इस मेथड से, मतलब डी अल्फा ए डी अल्फा इनवर्स निकाल के हमें लैम्डा को शिफ्ट करना है कहाँ, 6.4 टू 7.6 के बीच में। समझ गए? अब देखिए कैसे होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे ये एलिमेंट ये सेम है, पहला रो दूसरा कॉलम, इधर पहला कॉलम दूसरा रो, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे। समझ में आया? दैट्स वाई इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई नहीं, अगर आप ये प्रॉपर्टी आपके नोटिस में आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा रहता है। आगे देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए ये आपकी पहली रो हो गई, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को पॉजिटिव लेके ऐड कर लीजिए। तो कितना आ रहा है, 6 + 1 + 1, तो आ गया 8। दूसरी रो में 2 + 1 + 1 4, तीसरी रो में 1 + 1 + 7 9। तो इस रो का सबसे ज़्यादा वाला एलिमेंट क्या आया, मैक्सिमम 9। कॉलम वाइज करिए, 6 + 1 + 1 क्या आया, 8। दूसरा कॉलम 1 + 2 + 1, मॉड ले लेना है, माइनस नहीं लेके चलना है। 1 + 2 + 1 4। तीसरा 1 + 1 + 7 9। देखिए 8 4 9 यहाँ भी आया, यहाँ भी 8 4 9 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। अगर डायगोनल, ये डायगोनल के बाकी जो एलिमेंट हैं वो ए आई जे ए जे आई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो सिमेट्रिक है। इसलिए देखिए ये दोनों चीज़ सेम आ रही है। चलिए इसमें से अगर सेम नहीं आता तो क्या करते, जो नॉर्मल स्टेप है वही, इसमें से मैक्सिमम लेते 9, इसमें से मैक्सिमम लेते, अभी यहाँ तो मिल रहा है 9, जो भी मिलता उसको लेते मैक्सिमम। तो दो इक्वेशन बनती। अब क्या करते, 1 और 2 का इंटरसेक्शन, यहाँ चूंकि दोनों सेम है, अदरवाइज डिफरेंट होता तो हम तब भी हम इंटरसेक्शन लगाते। तो यहाँ से 1 और 2 इक्वेशन का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको 9 मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब इक्वेशन और 2 का इंटरसेक्शन आपको 9 मिला। इस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू जो है -9 से और 9 के बीच में होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ डिफरेंट होता तो जब इंटरसेक्शन लेते जो फाइनली आता दोनों का इंटरसेक्शन, वो रिजल्ट यहाँ होता। वो दोनों इक्वेशन
यहाँ से डिफरेंट तब मिलता है जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। तो यहाँ से आ गया ये, तो ये वाला जो मेथड है इसको गर्श-गोरियन मेथड कहते हैं। तो ब्रावर्स थ्योरम में और क्लोज आपको मिल जाएगा। देखिए ए मैट्रिक्स है आपका, यहां लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपका -6 1 और 1, दूसरा एलिमेंट है 1 2 -1, तीसरा एलिमेंट है 1 -1 7। अब हमें करना क्या है, देखिए ये थ्योरम ये कहता है ये जो आपके एलिमेंट हैं डायगोनल -6 2 और 7, तो इस पे इक्वेशन आपको लिखनी है कैसे, लैम्डा + 6 लेस देन आर इक्वल टू ये डायगोनल अगर छोड़ दीजिए तो इसमें क्या बच रहा है 1 + 1 कितना हुआ 2। ऐसे इस केस में 2 के लिए लैम्डा -2 बचा क्या 1 और 1 2। तीसरे के लिए लैम्डा -7 लेस देन आर इक्वल टू ये और ये एलिमेंट ऐड करिए तो ये आ गया, पॉजिटिव करके ऐड करिए तो 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ये आया। इन तीनों इक्वेशन का यूनियन लीजिए। इधर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे हायर लिमिट कितना जा रहा है 9, ये देखिए बनाया गया है। अच्छा इसमें एक जा रहा है -8 से 4 के बीच में, दूसरा जा रहा है 0 से 4 के बीच में, तीसरा जा रहा है 5 से 9 के बीच में। इस तरह से फाइनल आया ये। आगे चलिए, अभी तो हमने क्या लिया, हमने रो के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। अभी फिर हम कॉलम, इसको और सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि बीच में ब्रेक है ना। कॉलम वाइज करिए, वही लैम्डा + 6 लैम्डा -2 लैम्डा -7, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब जब कॉलम वाइज करोगे, अब देखिए यहां मैट्रिक्स लिख लिया जाए। ए मैट्रिक्स कितनी थी -6 1 1 1 2 -1 और 1 -1 7। अब आइए इस जगह लैम्डा + 6 का मॉड, अब कॉलम वाइज लिख रहे हो तो 1 मिनट इसको घेर दीजिए। ये तो जो कॉलम वाइज करोगे, इस पहले कॉलम में क्या बचा 1 और 1, तो क्या हुआ 2। दूसरे कॉलम में 1 और इसका मॉड करोगे -1 का तो 2 बचा ये। तीसरे के लिए लैम्डा -7 लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, बाकी क्या बचा 1 और -1, ठीक है। तो ये हो गया 2। तो इस तरह से 3 इक्वेशन बन जाएगी। मतलब जब कॉलम वाइज करोगे तो इस जगह लैम्डा + 6 जब लिखोगे इक्वेशन, तो बाकी जो कॉलम के एलिमेंट हैं उनका मॉड लेके उनको ऐड कर देना है। -6 को छोड़ करके बाकी जो कॉलम में बच रहे हैं ये इसके नीचे जो भी होते हैं वो। ऐसे लैम्डा -2 के लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो बाकी कॉलम में क्या बचा 1 और -1, इनका मॉड लोगे और ऐड कर दोगे। तो ये इक्वेशन बनी कॉलम के लिए। ऐसे 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को जोड़ सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया। तो यहां से क्या मिला ये। अब देखिए चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, यही है वही जो मैं बता रहा था कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। यहां तो मैंने दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 8 सेम आ रही है। लैम्डा की वैल्यू -8 से 4, फिर 0 से 4 और फिर 5 से 9 के बीच में। यहाँ वही आ रहा है -8 से 4, 0 से 4 और 5 से 9 के बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है
क्योंकि आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इक्वेशन सारे सेम आ जा रहे हैं, समझ गए। तो बहुत बुकों में ये कैलकुलेशन नहीं दिखाते हैं, अगर सिमेट्रिक है तो सीधे बस रो के हिसाब से ही आगे बढ़ जाते हैं, इतनी चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सेम ही आएगा। तो ये समझने के लिए है, इसलिए मैंने दिखा दिया कि वाकई वही आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हियर इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8 आर सेम बिकॉज द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। 8 नंबर की इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन, 5 क्यों लिखा हुआ है? 8 ये हो गई, यहाँ 4 होना चाहिए क्योंकि ये तो 4 है ना। ठीक है, 4 नंबर और 8 नंबर, ये देखिए ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है। तो यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ गलत लिखा है, 4 होगा। 4 और 8 सेम है क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर सेम भी नहीं होता, मान लो अलग अलग होता तो क्या है, 4 और इक्वेशन 8 जो अलग अलग लैम्डा की रेंज आई होती तो उसका हम यहाँ इंटरसेक्शन करते। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ 4 होगा, समझ में आ गया। 4 और 8 का इंटरसेक्शन है, चूंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो फाइनली तब भी यही मिलेगा, ये जो मिल रहा है। अब आगे हमें क्या करना है, तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन से क्या प्रूव हो रहा है, अब आप देखिए इस इक्वेशन से प्रूव ये हो रहा है कि लैम्डा की एक वैल्यू 5 और 9 के बीच में है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन आप देखिए यही तो प्रूव करना था कि लैम्डा की एक वैल्यू मतलब लैम्डा 1 5 और 9 के बीच में होगा, यही तो प्रूव करना था। तो यहां से ये इतना हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखिए जब आप गर्स-गोरिन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हो तो आपको लैम्डा मिला -9 से 9 के बीच में। जब आप ब्रावर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो वो काफ़ी और क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, जैसे एक लंबा रेंज है वो काफ़ी ब्रेक वाइज भी मिल जा रहा है, जैसे -8 और -4 के बीच में मिलेगा, दूसरा 0 से 4 के बीच में निश्चित रूप से मिलेगा, तीसरा 5 और 9 से के बीच में निश्चित रूप से मिलेगा। मतलब तीनों जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मिलेंगे उनकी प्रॉपर इन्होंने रेंज दे दी है, मतलब इस मेथड से ये काफ़ी मतलब ज़्यादा क्लोज आंसर हो जाता है इससे। तो आगे अब क्या करना है, डी अल्फा ए डी अल्फा इनवर्स निकालना है, जहां डी अल्फा ये दिया हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका जब इनवर्स आप करोगे तो आपको याद होना चाहिए ये इस तरह से आएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बाई अल्फा। आप करिए, ए इनवर्स की जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, आप उससे लगाइएगा तो यही आएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए ये कैलकुलेट करना है डी अल्फा ए डी अल्फा इनवर्स, पुट कर दीजिए इसमें, ए की वैल्यू ये हो गई, डी अल्फा की वैल्यू हो गई, डी अल्फा इनवर्स ये हो गई, यहाँ से ए आ गया, ये सब दिया हुआ है, डी अल्फा दिया हुआ है, डी अल्फा इनवर्स आप निकाल लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ तक आप आ गए। अब इसमें फिर ये आपका डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। अब फिर इक्वेशन लिखिए, पहला इक्वेशन पहला डायगोनल एलिमेंट क्या है -6, तो मॉड लैम्डा प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू, बाकी रिमेनिंग इसमें रो में क्या बचे, रो में बचे 1 और अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा ये हो गया। ठीक है, मिटा दे रहे हैं ये क्योंकि समझ में तो आ गया। दूसरा इक्वेशन, दूसरा है 2 के लिए लैम्डा -2, क्या बचा 1 और -1 बाई अल्फा, तो सबको बताए गए थे ऐसे इक्वेशन जब लिखते हैं तो सबको मॉड ले लेते हैं इंडिविजुअली, तो ये इसका मॉड तो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव ही करना है तो मॉड ले लिए।
ऐसे तीसरा लैम्डा माइनस 7 लेस देन आर इक्वल टू क्या बचा, अल्फा पहला है, दूसरा माइनस अल्फा को पॉजिटिव करोगे तो प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, 1 2 3 इक्वेशन बन गई। तो इसी को और एक्सप्रेस करिए तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इसको जब ओपन करोगे तो ये मिल रहा है, ये चाहे तो इसको देख सकते हैं। अगर इसमें लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो ये आ जाएगा -5 लैम्डा नहीं अल्फा। यदि अल्फा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 5 और 9 के बीच में लैम्डा की वैल्यू आ गई, जो वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लैम्डा 5 और 9 के बीच में होगा। ठीक है, तो सेम पहले वाले केस पे पहुंच जाते हैं। तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन क्लोजली रिलेटेड है उस केस के जब हमें रूट 5 और 9 के बीच में एक आइगन वैल्यू मिल रहा था। इसी इक्वेशन ये मतलब काफ़ी क्लोज है ना, क्योंकि इसी अल्फा को वेरी करके हम ये रेंज बदल रहे हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन आई हुई थी, इक्वेशन नंबर 7, ये जहां लैम्डा मिल रहा था 5 और 9 के बीच में, और आगे अब हमें जो लैम्डा मिल रहा है -2 अल्फा प्लस 7 और 2 अल्फा प्लस 7 के बीच में, अगर अल्फा 1 ले लें तो वही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे कि लैम्डा की रेंज को चेंज करने के लिए, जो कि कहाँ जा रहा है 6.4 टू 7.6। तो यही जो बातें हम कह रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। चूंकि लैम्डा 5 और 9 के बीच में हमें किस इक्वेशन से मिल रहा था, इस इक्वेशन से मिल रहा था 7 नंबर, तो वो इक्वेशन से रिलेटेड हमें यहाँ एक इक्वेशन मिल रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग ये वाला। ठीक है, तो अब यहां इस वैल्यू को क्या आप रखोगे, इसको ले लोगे आप 7.6 और इस वाले लोअर लिमिट के ले लोगे 6.4, क्योंकि अब हमें एक्सप्रेस करना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी कि लैम्डा हमारा इस रेंज में आ जाए, इस वैल्यू के बीच में हो। तो इसका मतलब ये अपर लिमिट 7.6 कर देंगे और लोअर लिमिट 6.4 कर देंगे, क्योंकि यही है जो काफ़ी क्लोज है उस रेंज के। अदरवाइज इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप नहीं ला पाओगे। अब देखिए, तो इस तरह से कर लिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 अल्फा प्लस लैम्डा 7.6 अल्फा इक्वल टू 0.3। इधर देख लीजिए, इधर से अल्फा क्या आ रहा है, इधर भी वही आएगा। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 0.3 ले लें, अगर अल्फा 0.3 ले लें तो रेंज आपकी मिल जाएगी 6.4 टू 7.6 लैम्डा। मतलब अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.3 ले लें तो एक रूट जो हमें 5 और 9 के बीच में मिल रहा था, मतलब एक आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू अब आपको मिलेगी 6.4 से और 7.6 के बीच। समझ में आ गया? अगर अल्फा की वैल्यू 0.3 ले लिया जाए तो आइगन वैल्यू को हमने मतलब समझिए शिफ्ट कर दिया, या शिफ्ट करना नहीं, मतलब आइगन वैल्यू का जो रेंज था 5 और 9 उसको बाउंड को हमने बदल दिया। समझ गए? 5 9 से हमने कर दिया 6.4 से 7.6 के बीच में। समझ गए? इस तरह से ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। और आगे देखा जाए, अब न्यू आइगन वैल्यू क्या होगी, चूंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, ठीक है, बाकी और आइगन वैल्यू कैसे चेंज होंगी वो देखा जाए। बाकी ये और ये अल्फा वही पुट करिए, ठीक है।
भाई ये तो हमें करना ही था, तो इसके हिसाब से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। ये तो क्वेश्चन में दिया होता, इस जगह हमें अल्फ़ा को ले जाना है, मतलब आइगन वैल्यू को इस 6.4 और 7.6 के बीच में ले जाना है। तो उससे हमें मिला अल्फ़ा इक्वल टू 0.3। तो बाकी रूट अल्फ़ा इक्वल टू 0.3 की वजह से क्या उनमें बदलाव आएगा वो देखा जाए। जब अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0.3 आई तो हमने पुट किया इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 11, इससे क्या मिला हमें, लैम्डा की वैल्यू 6.4 टू 7.6 के बीच में आ गई, मतलब इसका रेंज चेंज हो गया। जो पहले 5 to 9 था अब वो हो गया 6.4 टू 7.6। ऐसे अल्फ़ा की वैल्यू जो आई थी तो 0.3 इसमें भी पुट करिए, इसमें भी पुट करिए, तो ये हमें कंडीशन मिलेगी ये। तो इसकी रेंज बदल गई, अब ये हो गया -10.333 से -2.333। इसमें अल्फ़ा इक्वल टू 0.3 पुट करिए, तो ये लिखा हुआ है, ये पूरा इस इक्वेशन के लिए 10वें के लिए ये आया, इसको सॉल्व किए ये आया, और बाकी ये तो आया ही था, ये इसके लिए आया गया है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन पर। तो u की वैल्यू हो गई -10.333 टू -2.333। फिर अगली रेंज क्या हो गई लैम्डा की, u की वैल्यू नहीं, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू हो गई -10.333 टू -2.333। अगली वैल्यू हो गई -2.33 से 6.3 तक। अगली वैल्यू हो गई 6.3 से 7.6 तक। तो इस तरह से हमारा अल्फ़ा को बदल करके हमने जो लैम्डा मिल रहा था उसकी रेंज को हमने बदल दिया, मतलब वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, उनको हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।